बच्चों ये है हमारा लेक्चर 242 और हम कर रहे थे आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर में हम थे आपकी एक्सरसाइज 15.1 पे। 15.1 का हम कर रहे थे क्वेश्चन 6। सो दिस इज पेज 239। ये है हमारा क्वेश्चन 6 एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। क्वेश्चन है अ कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। एक कुरियर वाला है जो कि टाउन से नेबरिंग सब अर्बन एरिया में जाता है पार्सल डिलीवर करने एक मर्चेंट को। इस डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द ग्राफ। सो उसका डिस्टेंस टाउन से अलग अलग समय पे दिखाया जा रहा है ग्राफ से। सो व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। सो क्या स्केल ली गई है टाइम एक्सिस के लिए। सो ये 8 है, 9, 10, 11, 12। ठीक है। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। सो कितना आदमी ट्रेवल करने के लिए टाइम लेगा। फिर हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। मर्चेंट का कितना दूर है। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। क्या कहीं वो रुका। एक्सप्लेन ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। सो हमें इन सब सवालों का जवाब देना है इसके अंदर। सो देखें यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, पहले क्वेश्चन समझो। देखो एक कुरियर पर्सन है वो टाउन से नेबरिंग एरिया में जाता है डिलीवर करने एक मर्चेंट को पार्सल देने। इस डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। मतलब 8 बजे उसने चालू किया, 9 बजे वो 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया था, 10 बजे वो उसने 16 किलोमीटर ट्रेवल किया था, फिर 10 और फिर ये देखो 10 है, फिर ये बीच में 10:30 होंगे। सो 10:30 बजे तक वो खड़ा ही था, 10 से 10:30 वो हिला ही नहीं है, 16 पे ही है। फिर 10:30 से 11:30 वो उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया 22। ठीक है। सो ये इस तरह से है क्वेश्चन। देखो व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल ली गई है। सो ये टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस के लिए स्केल क्या ली गई है। सो बताओ क्या स्केल लिया गया है टाइम एक्सिस पे। तो टाइम एक्सिस पे देखो 1, 2, 3, 4। सो 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटे के बराबर लिया है। 8 से 9 देखो 1 घंटा हुआ ना, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है। सो 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है बी में, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए आदमी ने कितना टाइम लिया। ठीक है। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। सो आदमी ने ट्रैवलिंग करने के लिए कितने घंटे लिए। सो देखो यहाँ पे ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा और ये देखो ये आधा घंटा। तो कितना टाइम लिया 3.5 घंटे लिए। ठीक है। 3.5 घंटे। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। कितनी दूरी पे है मर्चेंट की प्लेस टाउन से। हाउ फार, फार का मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितनी दूरी पे है टाउन से। सो ये है 22 किलोमीटर। कितनी है 22 किलोमीटर। सही बात है ना। देखो फार का मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है और हाउ मच टाइम ये टाइम पूछ रहा है। ठीक है। ये टाइम हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। ठीक है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। एक्सप्लेन। क्या पर्सन अपने कहीं रुका था। सो हाँ रुका था। कहाँ रुका था 16 किलोमीटर पे रुका था 10 से 10:30 बजे। तो एट 16 किलोमीटर फ्रॉम 10 to 10:30। एक्सप्लेन। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, बिकॉज इट शोज स्ट्रेट लाइन।
ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, कब उसने बहुत फास्ट राइड किया, तो बताओ कब उसने बहुत ज्यादा फास्ट राइड किया। सो देखो 8 से 9 बजे तक उसने कितने 10 किलोमीटर कवर किए, 9 से 10 बजे तक उसने 6 किलोमीटर कवर किए, फिर 10:30 से, सो सबसे ज्यादा तो उसने देखो उसने सबसे ज्यादा किलोमीटर तो कवर किए हैं 8 से 9 बजे तक। सो 8 से 9 बजे तक उसने सबसे ज्यादा 10 किलोमीटर। सो ड्यूरिंग विच पीरियड, फ्रॉम 8 to 9, सो 8 AM to 9 AM, ठीक है, 8 AM to 9 AM उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। सो स्केल देखो 4 यूनिट्स 1 आवर, फिर ये 3.5 हाउ फार 22 किलोमीटर, फिर डिड द पर्सन स्टॉप, सो एट 16 किलोमीटर फ्रॉम 10 to 10:30, फिर ड्यूरिंग विच पीरियड 8 to 9, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 6। बच्चों अब क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहा है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। वो पूछ रहा है कि क्या ये सारे ग्राफ पॉसिबल हैं। तो देखो ये ग्राफ देखो, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। सो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, टाइम है और ये टेम्परेचर है। तो देखो बढ़ते हुए टाइम के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, सेम। तो हाँ ये ग्राफ पॉसिबल है, टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखो सेकेंड वाले में देखो टाइम बढ़ रहा है, ये देखो टाइम बढ़ रहा है पर टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है। सो बढ़ते हुए टाइम के साथ टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सो ये भी पॉसिबल है। फिर तीसरा देखो टाइम वही का वही है, सपोज यहाँ 3 बजे होंगे, सो टाइम वही का वही है देखो, पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कभी ऐसे हुआ है कि एक ही टाइम पे टेम्परेचर, भाई 3 बजे हैं, 3 बजे ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही टाइम पे टेम्परेचर बदल नहीं सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये पॉसिबल नहीं है। सो पूछ रहा है कैन देयर बी अ टाइम ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। सो ये थर्ड तो पॉसिबल नहीं है, थर्ड इज नॉट पॉसिबल। और फोर्थ देखो, तो बढ़ते हुए टाइम के साथ टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ते हुए टाइम के साथ टेम्परेचर देखो सेम है, ठीक है। टाइम बढ़ता जा रहा है जबकि टेम्परेचर वही का वही है, ठीक है। सो विद द इंक्रीज इन टाइम टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ऐसे होता है भाई, टाइम बढ़ता है, जरूरी नहीं है टेम्परेचर उसके साथ बढ़े, सेम भी हो सकता है। सो ये पॉसिबल है। सो थर्ड वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, अभी पीछे देखें, ये एक्सरसाइज यहीं पूरी हुई हमारी। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड हेयर ओनली। अब हम देखेंगे पीछे हमारा पेज 240 पे। सो 240 पे अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंड कॉन्सिक्यूटिवली। देखो लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ का मतलब लाइन सेगमेंट्स होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं, दे आर जॉइंड कॉन्सिक्यूटिवली। समटाइम्स द ग्राफ में बी अ होल अनब्रोकन लाइन। कई बार ग्राफ कैसे होता है, अनब्रोकन लाइन होती है। सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ। सो लीनियर ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ होता है होल अनब्रोकन लाइन, ठीक है। लाइन ग्राफ क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइंड, मतलब छोटे छोटे लाइन सेगमेंट जॉइन होते हैं, वो लाइन ग्राफ हुआ। लीनियर ग्राफ क्या होगा, ग्राफ में भी अ होल अनब्रोकन लाइन, मतलब बिना टूटी हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन। लीनियर ग्राफ में मतलब स्ट्रेट होता है, कहीं कुछ ब्रेक ही नहीं, ठीक है। तो ये लीनियर ग्राफ। लाइन ग्राफ में फिर टुकड़े टुकड़े होते हैं, थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे, ठीक है। सो लाइन ग्राफ में टुकड़े टुकड़े होते हैं और लीनियर ग्राफ में स्ट्रेट होता है। ये आपको लिखनी है डेफिनेशन लीनियर ग्राफ की। इसके बाद फिर टू ड्रॉ सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट। तो जब आपको लीनियर ग्राफ बनाना पड़े तो आपको पहले
आपको पॉइंट्स प्लॉट करनी पड़ेंगी ग्राफ पे. टू ड्रॉ सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट. वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट पॉइंट्स कन्वीनियंटली ऑन अ ग्राफ शीट. सो फिर अब हम देखेंगे किस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं पॉइंट्स. सो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन बनाने के लिए आपको पॉइंट्स लोकेट करनी पड़ेंगे ग्राफ पेपर पे. फिर आप अभी मतलब लोकेट करना मतलब आपको बस पॉइंट करना रहेगा ग्राफ के अंदर. ठीक है. सो जैसे कि ये सपोज यहाँ पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो देखिए ये ग्राफ पेपर है, ये जैसे पॉइंट है, ये आपने सब लोकेट की. ठीक है. तो ये एक पूरी लाइन बन गई, देखो यहाँ पे. सो ये पूरी लाइन बन गई. ठीक है. सो इस तरह से आपको ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करनी रहती हैं. सो ये था पेज 240. अब 241 पे देखते हैं. सो 241 पे अब हम देखेंगे यहाँ पे एक मैथमेटिशियन है रेने डेस्कार्ट्स. रेने डेस्कार्ट्स कौन थे? रेने डेस्कार्ट्स मैथमेटिशियन थे. ये माना जाता है कि उन्होंने नोटिस किया था कि जो मूवमेंट होता है, उन्होंने देखा था कि एक इंसेक्ट है वो मूवमेंट कर रही है. तो उन्होंने सोचा कि भाई उसका पोजीशन देखूं कि वो कैसे मूव कर रही है. तो उसने क्या किया, उसने पॉइंट को एक जगह फिक्स किया और उसकी मदद से उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट किए. सो उसे वो कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, उनके नाम से कार्टेशियन सिस्टम. ये जो आप सीखते हो ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है. तो ये कार्टेशियन सिस्टम आया कहाँ से? ये इनके नाम से आया, रेने डेस्कार्ट्स. सो ये कैट्स से आया कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है. सो ये 17वीं सेंचुरी मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्ट्स. और ये कहा जाता है कि इन्होंने ही नोटिस किया था मूवमेंट इंसेक्ट का, मतलब, और वो सोचने लगे थे कि किस तरह से वो पोजीशन डिटरमाइन करेंगे. उन्होंने मतलब पॉइंट को फिक्स किया था 2 मेजरमेंट्स के हिसाब से, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और वो उसको कार्टेशियन सिस्टम कहने लगे. अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स. सो कोऑर्डिनेट्स में देखें, सपोज यू गो टू एन ऑडिटोरियम. आप एक ऑडिटोरियम में जा रहे हैं एंड सर्च फॉर योर रिजर्व सीट. सो आप ऑडिटोरियम में जाके अपने लिए रिजर्व सीट ढूंढ रहे हैं. यू नीड टू नो 2 नंबर्स. तो आप ऑडिटोरियम में गए. ठीक है. और वहां पे आपने 2 सीट्स बुक कराई हैं और आपको वो सीट ढूंढनी है. तो आपको 2 नंबर पता होने चाहिए. आपको रो नंबर पता होना चाहिए, सीट नंबर. सीधी सीधी बात है. आप पिक्चर देखने जाते हो तो आपको रो नंबर और आपका सीट नंबर पता होना चाहिए. तो इसी तरह से आपको अपनी सीट मिलेगी. तो वैसे ही कुछ इसमें कार्टेशियन प्लेन में भी ऐसे ही होता है. यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जैसे सपोज ये एक पॉइंट है 3,4. सो ये 3 क्या है, कॉमा के आगे है ना, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ. देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ. और 4 है वो कॉमा के पीछे है, तो वो क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है. सो ये 3 क्या हुआ, 3 हुआ एक्स कोऑर्डिनेट. और ये 4 है, ये 4 क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है. 3,4, 3 है एक्स कोऑर्डिनेट और 4 है वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है. सो द ग्राफ शीट इटसेल्फ इज अ स्क्वायर ग्रिड. सो ये जो सारा ग्राफ है ये स्क्वायर ग्रिड है, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं. वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस कन्वीनियंटली एंड देन फिक्स द रिक्वायर्ड पॉइंट. सो हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे और फिर पॉइंट को फिक्स करेंगे. 3 is called the x coordinate and 4 is called the y coordinate. 3 क्या है, 3 को x coordinate कहा जाएगा और 4 को y coordinate. 3 is called the x coordinate और 4 को क्या कहा जाएगा, y coordinate. ठीक है. सो we say that coordinate of point are 3,4. so coordinates क्या कहे जाएंगे, 3,4. 3 है x coordinate, 4 है y coordinate. ठीक है. अच्छा फिर से देखो, O 0 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस हुआ, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस हुआ. ठीक है. ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये O हुआ 0 0. ठीक है. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस.
ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या दिया हुआ है, प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ शीट। आपको 4, 3 कहाँ दिखानी है, ग्राफ शीट पे। इज इट द सेम एज द पॉइंट 3, 4। 4, 3 और 3, 4 क्या एक जैसे हैं? सो प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ शीट, इज इट सेम एज द पॉइंट 3, 4। कह रहा है 4, 3 ग्राफ पे बनाओ, 4, 3 ग्राफ पे बनाओ और बताओ वो 3, 4 के बराबर है। तो हम ये बना के देखते हैं। देखो, आपको यहाँ इस ग्राफ पे 4, 3 और 3, 4 प्लॉट करना है। कह रहा है एग्जाम्पल 3 में प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ शीट। तो 4, 3 प्लॉट करो। पहले तो नंबर लिखो, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, सो पहले नंबर लिखेंगे। सो देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, सेम यहाँ पे भी नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, सो आपको प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ। तो आपको 4, 3 प्लॉट करना है। सो देखो एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 3। सो 4, 3 आपको प्लॉट करना है। सो प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ। सो यहाँ 4, 3 हमने प्लॉट किया। ठीक है, फिर आपको पॉइंट 3, 4 प्लॉट करना है। ये 4, 3 है और फिर हमें 3, 4 प्लॉट करना है। 3, 4 कहाँ आया? सो ये थर्ड है और थर्ड का फोर्थ, तो ये 3, 4। ठीक है, सो ये हमने 3, 4 प्लॉट किया। ठीक है, सो ये 4, 3 प्लॉट हुआ और ये हुआ 3, 4 प्लॉट। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, पूछ रहा है क्या ये दोनों सेम है? नहीं है सेम। देखो ये यहाँ है, ये यहाँ है। सो नो, दे आर नॉट सेम। पूछ रहा है क्या दे आर बोथ सेम? दे आर नॉट सेम। ठीक है, क्या दोनों पॉइंट सेम है? दे आर नॉट सेम। ठीक है, सो from figure 15.14 choose the letter that indicate the location of points given below। so यहाँ ये आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये आपको प्लॉट करना है। ऑल्सो राइट फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, डी है, ई है, जी, एफ। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, 2, 1। सो 2, 1 प्लॉट करो। बताओ 2, 1 कहाँ है? सो देखो ये 2 है, 2 के सामने 1 कहाँ है? देखो ये एक्स एक्सिस का 2, तो 2 के सामने 1 कहाँ है? ये 1 है। ठीक है, तो कौन सी पॉइंट हुई? ई। सो 2, 1 कौन सी पॉइंट है? ई है। ठीक है, अब इसके बाद 0, 5। तो 0 कहाँ है? ये है। ठीक है, एक्स एक्सिस का 0 और 5 कहाँ है? ये। सो 0, 5 कहाँ हुआ? एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 5 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है। सो ये क्या हुआ? बी हुआ। सो दिस इज बी। फिर 2, 0। 2, 0 कहाँ है? सो ये देखो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 0, मतलब ये 2 ही हुआ। तो ये क्या हुआ? जी। राइट फोर्थ, ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए का कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा? सो देखो इस तरह से ऐसे करने का, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, सो ए का कोऑर्डिनेट तो देखो ये 4 है। सो 4, 5। सो 4, 5 है ए का कोऑर्डिनेट। 4, 5 और एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? सो ये देखो ये एफ है। सो एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? तो देखो 5 और 6 के बीच में, मतलब ये क्या हुआ? 5.5। और एक्स एक्सिस पे देखो तो 5.5, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। सो 5.5, 0। ठीक है, सो ये है हमारे एग्जाम्पल 4। इसमें हमने क्या देखा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एग्जाम्पल 5 देखें। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। इफ दे लाई ऑन अ लाइन नेम इट। सो यहाँ पे आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। इन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और वेरीफाई करना है कि अगर ये एक ही लाइन पे हैं, इफ दे लाई ऑन अ लाइन नेम इट, फिर उसको नाम भी देना है। ठीक है, सो आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और फिर नाम भी देना है। सो
ये आपको ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा, प्लॉटिंग है इसलिए यूज ग्राफ पेपर। सो बच्चों सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला प्लॉट करते हैं। फर्स्ट वाला 0,2, 0,5, 0,6, 0,3.5 इसको प्लॉट करना है। ठीक है, सो पहले तो हम नंबर लिख देते हैं सबके। ठीक है, सो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, फिर नंबर भी लिख देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस होगा। ठीक है, यहाँ नंबर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सेम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सो किस तरह से प्लॉट करेंगे? सबसे पहले 0,2 है, 4 पॉइंट्स प्लॉट करनी है 0,2। सो 0,2 कहाँ प्लॉट करोगे? सो 0,2 प्लॉट करने के लिए सो देखो एक्स एक्सिस 0 है, सो 0,2 है तो मतलब वाई एक्सिस पे ये देखो 2 है, सो यहाँ प्लॉट होगा 0,2। फिर हमें क्या प्लॉट करना है? 0,5। सो 0,5 कहाँ प्लॉट करोगे? ये 0 है और ये 5, सो 0,5। फिर 0,6 प्लॉट करना है, तो कहाँ है 0,6? ये 0 है, ये 6 है, सो 0,6, ये 0,6 हुआ। फिर 0,3.5, सो ये 0 है और सामने 3.5। 3.5 कहाँ होगा? 3 और 4 के बीचों बीच, 3 और 4 के बीच में, सो ये हुआ 0,3.5। ठीक है, सो ये सब आपने प्लॉट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको लाइन बना देंगे। ठीक है, सो अब हम इसको लाइन बनाएंगे। सो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, सो ये हुई लाइन। ठीक है, सो ये कौन सी लाइन हुई? ये हुई वाई एक्सिस। ठीक है, सो दे लाई ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, द लाइन इज वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, A11, B12, C13, D14। ठीक है, 11, 12, 13, 14। ठीक है, सो A11 तो 11, ये देखो 1 का 1, फिर 1, 2, B का क्या होगा? 1, 2, सो 1 के सामने 2। ठीक है, सो 1 के सामने 2, सो ये हुआ 1 के सामने 2। ठीक है, फिर 1, 3, सो 1 के सामने 3। फिर 1, 4, 1 के सामने 4। ठीक है, ये मिक्स लग रहा है तो मैं पहले उसको रब कर देती हूँ। देखो फर्स्ट तो पता लग गया ना, सेकेंड वाला मैं फिर से करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या प्लॉट करना है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, ABCD, सो ये ABCD। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे। सो A11 है। ठीक है, सो ये 1, 1 है, फिर B है 1, 2। ठीक है, ये 1 के सामने 2, सो B है 1, 2।
फिर C है 1 3, ठीक है। सो 1 के सामने 3, D है 1 4, सो 1 के सामने 4, ठीक है। सो बस इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये ज्वाइन हो गया, देखो ये पूरी लाइन बन गई। तो देखो इसका नाम क्या होगा। सो देखो ये A है ना, ये A, देखो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका C, देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इसका नाम क्या होगा, AD। इस लाइन का नाम क्या होगा, AD, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या प्लॉट करना है, इसके बाद हमें प्लॉट करना है, AD इसका नाम है और ये हमने प्लॉट की, ठीक है, इस तरह से बनाई। इसके बाद हमें क्या प्लॉट करना है, K13 L23 M33 N43, ये सब प्लॉट करना है। KLMN 13 23 33 43 करते हैं इसको प्लॉट। सो थर्ड नंबर में KLMN है 13 23 33 43, ठीक है। सो KLMN 13 23 33 43, ठीक है। सो K13, सो देखो 1 का 3, ये 1 है, इसका 3, K1 का 3। फिर L है 2 का 3, ठीक है, L है 2 का 3, सो L ये 2 है, 2 का 3, सो ये हुआ 2 का 3। इसको K को थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, K1 का 3, K1 3। फिर L है 2 3, सो ये L है 2 3। फिर M है 3 3, ठीक है, ये M है 3 3। और N है 4 3, सो ये N है 4 3, ठीक है। सो ये इस तरह से KLMN हुआ। सो यहाँ इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। सो ये ज्वाइन किया हमने, ठीक है। तो ये क्या बना, KLMN, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया, देखो इस तरह से। तो ये कैसा बना हमारा, तो इसका नाम क्या होगा, KN, ठीक है, इस लाइन का नाम होगा KN, ठीक है। आप देख सकते हो ये KN लाइन पैरेलल टू X एक्सिस है, किसके पैरेलल है, X एक्सिस, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड ग्राफ। अब हम फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ को प्लॉट करना है। सो W26 X3Y Y53 Z62, ठीक है। हमें इन सबको WXYZ इन्हें प्लॉट करना है, ठीक है, 2 6 3 5 5 3 6 2। सो बच्चों अब इसको प्लॉट करना है W26। सो W26, तो ये देखो 2 का 6 है, सो 2 6, सो ये है हमारा W26। फिर ये X है 3 5, ठीक है, X 3 का 5, सो ये 3 है, तो ये 5। फिर है Y53, सो Y53 है, सो ये 5 है और ये इसका 3, सो Y53। फिर Z है 6 2, सो Z ये 6 है, 6 का 2, सो ये Z 6 2, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ ज्वाइन करेंगे सबको, ठीक है। सो तो ये देखो ये भी एक लाइन बन रही है, ठीक है। सो ये एक लाइन बन गई, हमने प्लॉट किया। सो इसका नाम क्या देंगे, WZ, ठीक है, इस लाइन का नाम WZ, ठीक है।
सो ये था हमारा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमें ग्राफ प्लॉट करने थे। एग्जाम्पल 5 था चारों के। सो प्लॉट करना था, फिर बताना था कि क्या ये लाइन पे हैं, इफ दे आर ऑन अ लाइन। तो हाँ, ये सब लाइन पे ही थे। फिर इनका नाम भी लिखना था, हमने वो भी लिखा। ठीक है, तो सारे के सारे लाइन पे थे और इनका हमने नाम भी लिखा। तो ये था एग्जाम्पल 5। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज। सो ये है हमारी एक्सरसाइज 15.2। एक्सरसाइज 15.2 में भी ऐसे ही करना है। प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। तो हमें ऐसा ही कुछ करना है, आपको प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट पे और बताना है कि लाइन पे है कि नहीं। लाइन पे होना मतलब संलग्न है कि नहीं। ठीक है, सो ये हमें ए बी सी तीनों प्लॉट करने हैं। सो बच्चों, एक्सरसाइज 15.2 में हमें क्वेश्चन 1 में प्लॉट करना है ए 4-0, बी 4-2, सी 4-6 और डी 4-2.5। हमें ये सब प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम सबको हम ये देखो, ये है 0, फिर ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7। सेम यहाँ पे हमें करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करो। 4 के सामने 0। ठीक है, सो ये 4 है और ये है 0। ठीक है, सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये 4 है, 4 के सामने 0। सो ये 4 0 यही हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गई हमारी। देखो 4 0 हो गया ना, ये देखो ये 4 और 4 एक्स एक्सिस पे तो 0। फिर बी 4 2। सो 4 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 4, ये 4 है, और 2 कहाँ है, वाई एक्सिस पे 2। सो ये हुआ बी हमारा 4 2। सो बी 4 2। ठीक है, फिर सी क्या है, 4 6। सो 4 कहाँ है, फिर से ये 4 है, 6 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सो सी 4 6। सो ये हुआ सी 4 6। फिर डी 4 2.5। ठीक है, सो ये 4 है, 4 के सामने 2.5। सो ये हुआ हमारा 2.5। सो ये रहा। ठीक है, सो डी 4 2.5। सो डी 4 2.5। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, बस इसको ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ सबको ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो ये ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा मतलब ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो ये देखो, ये लाइन क्या हुई, ये हुई पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनी और देखो एक ही लाइन पे बना सब। ठीक है, सो ये हुआ हमारा ए नंबर। ये क्या है, हमारा एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन 1 का ए हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का बी। सो क्वेश्चन 1 के बी में P11 Q22 R33 S44। ठीक है, सो ये सब प्लॉट करना है। P11 Q22 R33 S44। ठीक है, सो बच्चों यहाँ देखो, हमें बी प्लॉट करना है। सो इसमें हमें क्या प्लॉट करना है, P11। तो देखो ये 1 के सामने 1 है, सो P11 ये हुआ हमारा P11। फिर Q22, सो 2 के सामने 2, ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, सो Q22। फिर R33। ठीक है, सो ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, सो R33। फिर S44। ठीक है, सो ये 4 के सामने 4, सो S44। ठीक है, सो हमें ये प्लॉट करना है PQRS। ठीक है, सो जस्ट इसको ज्वाइन कर लें इन लाइन को। सो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है,
सो इस तरह से P Q R S हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा B नंबर। तो ये भी देखो एक ही लाइन पे, देखो P Q R S लाई ऑन द सेम लाइन, सो दे लाई ऑन द सेम लाइन। ये हुआ हमारा B नंबर। अब हम देखेंगे C नंबर। सो C नंबर क्या है? सो ये है हमारा C नंबर। C में हमें क्या दिखाना है? K23 L53 M55 N25, ये सब हमें दिखाना है। KLMN दिखाना है, ठीक है। सो C दिखाएंगे। सो C पार्ट में K23 L53 M55 और N25, ठीक है। सो ये हमें प्लॉट करना है 2 3 5 3 5 5 2 5। सो अब इसको प्लॉट करेंगे। सो देखो 2 के सामने 3, सो ये 2 के सामने 3 हुआ, ठीक है। सो ये क्या होगा? K23, ठीक है, K23। फिर L के सामने 5 3, L53, सो ये 5 है, 5 के सामने 3 हुआ, सो ये हुआ L53। फिर M55, सो 5 के सामने 5, ये 5 है, 5 के सामने 5 हुआ, सो M55। और फिर N25, सो N के सामने, N2 के सामने 5, सो ये 2 है, 2 के सामने 5 हुआ। तो आप ध्यान से देखो, कुछ भी एक लाइन पे है ही नहीं। देखो अगर ज्वाइन करोगे तो या तो ये देखो ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब चारों साथ में एक ही लाइन पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो नो, दे डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन, दे डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड तो लाई कर रहे थे पर ये नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये जो C पार्ट है ये नहीं कर रहा है थर्ड लाइन पे, मतलब सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 3 2। आपको लाइन ड्रॉ करनी है 2 3 और 3 2 से पास होती हुई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। सो आप लाइन पास करती हुई बनाओ 2 3 और 3 2 से, ठीक है। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 3 2, और लाइन पास करती हुई बनाओ। और फिर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट्स के जहाँ पे लाइन मीट करे। तो पहले कम से कम 2 3 और 3 2 बना लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ये x एक्सिस और y एक्सिस को मिलेगी तो वो पॉइंट प्लॉट करो, कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो पहले 2 3 और 3 2 तो कर लें। सो बच्चों ये क्वेश्चन 2 में हमें 2 3 और 3 2 पहले प्लॉट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में 2 3 और 3 2 प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे? सो पहले हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। सो 2 3 करना है हमें। सो 2 के सामने 3, सो ये 2 है, इसके सामने 3 प्लॉट करना है, ठीक है। सो 2 3 और 3 2, 3 के सामने 2 प्लॉट करना है। सो ये 3 है, इसके सामने 2, ठीक है। सो 3 2, ठीक है। 2 3 और 3 2 प्लॉट करना है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स द x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो आपने ये प्लॉट कर दिए, अब इनको ज्वाइन करो। सो देखो आप यहाँ ज्वाइन करेंगे, सो इस तरह से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। सो ज्वाइन हुए। सो अब देखेंगे कैसे बनाता है ये। सो हम ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन करें इसको, तो देखो यहाँ देखो ये दोनों पॉइंटें ज्वाइन हो रही हैं। सो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस। सो देखो
एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रही है ये पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे देखो फाई 0 पे, ठीक है, फाई 0। वाई एक्सिस पे कहाँ काट रही है ये पॉइंट, ये देखो वाई एक्सिस पे कहाँ काट रही है, 0 फाई, ठीक है। जब एक्स एक्सिस होता है ना तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और जब वाई एक्सिस होता है ना तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले ड्रॉ करो, हमने ड्रॉ किया। अब बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर फाई 0 एंड 0 फाई, फाई 0 एंड 0 फाई, ठीक है, फाई कॉमा 0 और 0 कॉमा फाई, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। दिस इज मी योर इशिका मैम, जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू डू ईच एंड एवरीथिंग properly, do graph very neatly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.